हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम जीके के प्रैक्टिस सेट जो है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करेंगे और आज हम सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। ग्रुप सी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और 25 में से 25 ला पाएँ। और आप लोग की कंप्लेन आ रही थी एक कि सर आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं डाल रहे हैं। मैं तो वीडियो रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेके आऊँगा, बट आप लोग वीडियो देखते नहीं है। पहले जितनी व्यू आ रही थी अब आती नहीं है। सो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। आपके लिए बेस्ट कंटेंट मैं लेके आता हूँ, लेकिन आप लोग जो है उसको शेयर नहीं कर रहे हैं। सो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें भी मन लगेगा आपके लिए बेस्ट कंटेंट देने के लिए। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 28 फरवरी को, उस एग्जाम का पेपर उठा के देखिए, जितने भी उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे सारे वो मैंने पढ़ाए थे A to Z, और आपको बताया भी था कि एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। सो आप लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आप उसमें अच्छा नंबर ला पाएँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए कौन सा होगा। सो देखिए, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जो है राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन उगाई जाती है। अब देखिए, जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन जो है ये खरीफ फसल में आता है। देखिए, फसल जो होती है एक रबी फसल होती है, खरीफ फसल होती है। सो खरीफ फसल में क्या क्या आ जाता है, जैसे आ जाता है धान, और रबी फसल में क्या आ जाता है, गेहूं। सो वैसे ही खरीफ फसल में सोयाबीन आता है। और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में कौन सा देश है? सो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। बताइए किसको जाना जाता है। सो ये जाना जाता है गुजरात को। गुजरात को हम ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया का अगर मतलब हिंदी में क्या होता है, सो ये हो जाता है पश्चिमी भारत का गहना। ठीक है। अब देखिए, जो गुजरात का गठन हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 1 मई 1960 को। और गुजरात का जो है, अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ का राजकीय पशु क्या है, सो यहाँ का राजकीय पशु जो है वो है एशियाई शेर। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे राजकीय पुष्प पूछ दे यहाँ का क्या है, सो यहाँ का राजकीय पुष्प होता है गेंदा। गेंदा का आपने फूल देखा होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 और 10 रुपए के 2 स्मारक सिक्के जारी किए? आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है। और इन्हीं के जन्मदिन पे हम 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल सही, हम बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बाल दिवस किनके जन्मदिन पे सेलिब्रेट करते हैं? सो जिनको हम चाचा के नाम से जानते हैं। चाचा के नाम से किनको जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी को, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कितने मुख्य उद्योग हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 5, 10, 8, 3। बताइए भारत में कितने मुख्य उद्योग हैं? सो भारत में 8 प्रमुख उद्योग हैं। अब ये कौन कौन से हैं यहाँ पे हम जान लेते हैं। सो ये है बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद,
कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। सो ये जो है 8 जो है मुख्य उद्योग है भारत में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर साइट्रस निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम। सो बताइए, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर साइट्रस कौन से राज्य में है? सो ये है आपका महाराष्ट्र में। जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर साइट्रस जो है, ये जो है महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। बताइए किस राज्य में स्थित है? सो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो थंजावुर जो है जगह पे स्थित है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये मंदिर किसको समर्पित है? सो ये मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये कौन से शैली में हुआ है? सो द्रविड़ शैली में हुआ है। देखिए, एक होता है नागर शैली, एक होता है द्रविड़ शैली, और भी होते हैं। सो देखिए, जो साउथ के जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है, सो लगभग सारे मंदिर द्रविड़ शैली में ही जो है बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान के किनारे वाले रेगिस्तान का नाम क्या है? गोबी, रोही, सुकुर, मीरपुर। बताइए क्या है? सो ये हो जाता है रोही। पाकिस्तान के थार रेगिस्तान के किनारे वाले रेगिस्तान को हम रोही के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे दिया गया है गोबी। गोबी कहाँ है? ये मंगोलिया में है। ठीक है, मंगोलिया और चाइना की बॉर्डर पे ये गोबी मरुस्थल जो है पाया जाता है। और अगर चाइना में एक है टकला, टकला जो है मरुस्थल है। हाँ, टकला, बिल्कुल सही सुना आपने, टकला मकान। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकार है जिसमें रक्त सामान्य रूप से नहीं जमता है? आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन दिया गया है थ्रोम्बोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, इनमें से कोई नहीं। सो क्या हो जाएगा ये? सो ये हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक विकार है जिसमें रक्त सामान्य रूप से नहीं जमता है। अब अगर आपसे पूछ दे कि हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, सो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन है? यहां पे बताना है आपको। पैलेंटियोलॉजी, हेमेटियोलॉजी, ऑर्चियोलॉजी, फाइकोलॉजी। सो बताइए क्या हो जाएगा? मकड़ियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? सो ये कहते हैं ऑर्चियोलॉजी। ऑर्चियोलॉजी जो होता है ये मकड़ियों का अध्ययन होता है। यहाँ पे दिया गया है प्लांटोलॉजी। प्लांटोलॉजी क्या हो जाता है? ये जीवाश्म पशुओं का अध्ययन होता है। अब यहाँ पे दिया गया है हेमेटियोलॉजी। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है रक्त का अध्ययन। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या हो जाता है? ये होता है शैवाल का अध्ययन। और अगर आपसे पूछ दे माइकोलॉजी क्या होता है, सो माइकोलॉजी जो होता है वो होता है कवक का अध्ययन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी? सो आपको यहाँ पे बताना है। पहला दिया गया है 61वां संशोधन अधिनियम, 13वां संशोधन अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम की 101वां संशोधन अधिनियम। बताइए कौन सा हो जाएगा? सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसके तहत जो है आपकी एज जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक है, और ये अधिनियम लागू कब हुआ था? ये हुआ था 1988 में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया गया है 13वां संशोधन अधिनियम। 13वां संशोधन अधिनियम में क्या हुआ था? सो इसमें
नागालैंड की गठन हुई थी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या हुआ था? सो भारत में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हुआ था? सो भारत में माल और सेवा कर पेश किया गया था। ठीक है, ये होता क्या है? यानी कि जीएसटी। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इटाई इटाई रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? कैडियम, पारा, लीड और सेनिक। बताइए किसके कारण होता है? सो ये होता है कैडियम के कारण। इटाई इटाई जो रोग है वो कैडियम के कारण होता है। और बीमारी का यह नाम जो है 1912 में जापान के टोयामा प्रांत के स्थानीय लोगों ने ये दिया था। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? आपको बताना है पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कौन सी होगी इसमें। 25 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा? सो ये हो जाएगा 21 वर्ष से अधिक। 21 वर्ष से अधिक जो है आपको चाहिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले ने भारत के संविधान की मूल संरचना की अवधारणा को जन्म दिया? ऑप्शन दिए गए हैं, गोकलनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिर्नवा मिल्स मामला, शंकरी प्रसाद मामला। बताइए कौन हो जाएगा? सो ये हो जाएगा केशवानंद भारती मामला। केशवानंद जो भारती मामला है ये 1973 में पहली बार केरल बनाम केशवानंद भारती के बीच में केस हुआ था। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क को घेरने वाले कपाल का हिस्सा है? फ्रंटल, पेरिएटल, क्रेनियम, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा? सो ये हो जाता है आपका क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है वो मस्तिष्क को घेरने वाले कपाल का हिस्सा होता है। और कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? सो कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी। बताइए किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए सो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोग को क्लास में मजा आया होगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।